जुलाई सितंबर के जीडीपी आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही रहे। ये लगातार चौथी तिमाही है जब सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पॉजिटिव जोन में रही। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही। पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.5% गिरी थी। इस साल पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1% रही थी। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ ने इकोनॉमी को सहारा दिया। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में इजाफे के पीछे बड़ी वजह डिमांड में बढ़ोतरी रही। कोरोना महामारी के बीच रुकी हुई डिमांड का असर अब देखा जा रहा है। हालांकि सप्लाई साइड में दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार भी मानती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। इससे नौकरियों में भी इजाफा देखने को मिला है। This data clearly shows that corporate income and profit are above the pre-pandemic level. It is important here to not get subjected to the rhetoric that the formal sector is not important for job creation. As we have clearly seen, job creation in the formal sector is very important because those are the ones that provide high quality jobs. So the lack of distress or the fact that the corporate sector has emerged well from the crisis is something that means a lot for demand as well and for overall equity in society through job creation. So the corporate sector, formal sector especially emerging is important. सितंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने आरबीआई समेत कई एजेंसियों के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई ने सितंबर तिमाही में 7.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जबकि एसबीआई रिसर्च ने 8.1%, कोटक सिक्योरिटीज ने 7%, इकरा ने 7.9%, बैंक ऑफ अमेरिका ने 8.1% ग्रोथ की उम्मीद जताई थी। 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ भी अक्टूबर में बढ़ी है। 8 प्रमुख इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अक्टूबर में 7.5% पर रही। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ नेचुरल गैस की रही, जो कि 25.8% थी। कोयले की ग्रोथ 14.6%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की 14.4% और सीमेंट की 11.3% ग्रोथ रही। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 2.8% और फर्टिलाइजर ग्रोथ 0.04% रही। हालांकि कच्चे तेल की ग्रोथ में 2.2% की गिरावट रही। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है। कोर सेक्टर ग्रोथ में उछाल और जीडीपी में बढ़ोतरी आम आदमी के लिए खुशखबरी लेकर आई है। जीडीपी बढ़ने से नया निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां बढ़ेंगी, आम आदमी की कमाई में इजाफा होगा। कुल मिलाकर देश की इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। अगर कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट और महंगाई बाधा नहीं बनी तो इस साल डबल डिजिट ग्रोथ हासिल हो सकती है।